नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रंथ के बारे में जो सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला सिखाती है, भगवद गीता। कई बार हम जिंदगी में उलझन में फंस जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, सही क्या है गलत क्या है समझ नहीं आता। मन में प्रश्न उठते हैं, शंकाएं घेर लेती हैं और हम भटक जाते हैं। ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमारे अंदर छिपी शक्ति को जगाए। और यकीन मानिए, गीता के अनमोल वचन ये काम बखूबी करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि आ। दोस्तों, गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का अद्भुत संग्रह है। कल्पना करो, एक तरफ युद्ध की तैयारी हो रही है, रथ, घोड़े, हाथी, लाखों सैनिक, और दूसरी तरफ अर्जुन के मन में चल रहा है धर्म और कर्म का भीषण संग्राम। अर्जुन को युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों से लदा डहाना है, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म पितामह के विरुद्ध शस्त्र उठाना है। यह सोचकर ही उनका मन विचलित हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, गांडीव धनुष उनके हाथ से छूट जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं जो न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सबके लिए जीवन का सार है। यह उपदेश हमें बताता है कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है और कैसे हम जीवन रूपी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं गीता के कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। यही गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करता है। दोस्तों, हम अक्सर जिंदगी में अर्जुन जैसी स्थिति का सामना करते हैं। हमें भी कई बार मुश्किल फैसले लेने पड़ी जाते हैं, जहां सही और गलत के बीच अंतर करना आसान नहीं होता। अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व चल रहा था। वह सोच रहे थे कि युद्ध करके मैं क्या पाऊंगा, अपनों का खून बहाकर मुझे क्या मिलेगा, क्या यही मेरा धर्म है। यह सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो हिंसा और युद्ध से घृणा करता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि युद्ध केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी चलता रहता है। यह युद्ध है हमारे अच्छे और बुरे विचारों का, हमारे सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का। और इस युद्ध में विजय पाने के लिए हमें गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म भयावह है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। यही अर्जुन के संशय का समाधान है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का असली धर्म है कर्म करना, फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। वह कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण 3 योग मार्ग बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना, ज्ञान योग का अर्थ है आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। वह कहते हैं कि जो भी इनमें से किसी एक मार्ग पर चलता है वह परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सक्तः सत्तम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है कि इसलिए बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि बिना आसक्ति के कर्म करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है।
इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। दोस्तों, गीता का संदेश सार्वभौमिक है। यह किसी एक धर्म या जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। गीता हमें भय, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्गुणों को त्याग कर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा जैसे सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न गवाएं। अपने जीवन को सार्थक बनाएं, दूसरों की सेवा करें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है, इसलिए आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। अगर आप जीवन में कभी भी निराश हो, हताश हो, तो गीता को पढ़िए। इसके अनमोल वचन आपको नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। गीता का अध्ययन हमें एक सच्चा और श्रेष्ठ इंसान बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता चुनने की क्षमता प्रदान करती है। तो आइए हम सब मिलकर गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक सुंदर और सार्थक जीवन जिए। गीता का एक श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते शील। इसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर सभी आसक्तियों को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज हमने गीता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। गीता एक विशाल और गहन ग्रंथ है, जिसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इसे बार बार पढ़ना और मनन करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।